प्यारे दर्शकों नमस्कार, आपका स्वागत है। अब हम बात करेंगे मेंटल हेल्थ सीरीज के बारे में। मित्रों, कुछ बहुत ज़रूरी हार्मोन्स हमारे ब्रेन से रिलेटेड होते हैं जो ब्रेन को सही डायरेक्शन देते हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे। मुख्यतः इसमें 5 हार्मोन्स होते हैं जिनको शॉर्ट फॉर्म में हम डोज एंड एम कह सकते हैं। डोज से मतलब है डोपामाइन, ओ से मतलब है ऑक्सीटोसिन, एस से मतलब है सेरोटोनिन, ई से मतलब है एंडोर्फिन और एम से मतलब है मेलाटोनिन। मित्रों, डोपामाइन हमारे मूड को कंट्रोल करता है, हमारी कंसंट्रेशन और मेमोरी को मेंटेन करके रखता है, हमारी भूख को रेगुलेट करता है, हमारे डाइजेशन को रेगुलेट करता है और हमें मोटिवेटेड बनाकर रखता है। काम करने का उत्साह डोपामाइन के कारण आता है। अगर डोपामाइन कम हो जाता है तो एंजाइटी, घबराहट महसूस होने लगती है मरीज को, बॉडी पेन होने लगता है, हाथों पैरों में ताकत नहीं रहती है, उसको लगता है कि नहीं मैं कुछ नहीं कर पाऊँगा, कब्ज रहने लगता है, सिजोफ्रेनिया, साइकोसिस जैसी भयंकर मानसिक बीमारियां और मोटापा, थायराइड डिस्टर्ब हो जाना, ये सब चीज़ें डोपामाइन के कम सिक्रीट होने से होने लगती है। ऑक्सीटोसिन को लव हार्मोन भी कहा जाता है। यह है इंसान के अंदर दूसरे इंसान के प्रति प्यार पैदा करने के लिए जरूरी होता है। माँ का बच्चे के प्रति प्यार, बच्चे का पेरेंट्स के प्रति प्यार, भाई बहन का प्यार, हस्बैंड वाइफ का प्यार, रिलेशन, ये सब चीज़ें कंट्रोल होती हैं ऑक्सीटोसिन हार्मोन के कारण। अगर ऑक्सीटोसिन की कमी हो जाती है तो एक तरह से आवर्जन होना, एक दूसरे से अच्छे रिलेशन ना रहना, आपस में झगड़ा और वाद विवाद होना, दया की भावना कम हो जाना, वो सब चीज़ें ऑक्सीटोसिन के कम होने से होती हैं। सेरोटोनिन को भी मूड हार्मोन कहा जाता है। सेरोटोनिन अगर ठीक रहता है तो इंसान का मूड अच्छा रहता है, वो खुश अपने को महसूस करता है। अगर सेरोटोनिन का लेवल कम हो जाता है तो उसका मूड खराब रहता है, चिड़चिड़ा हो जाना, किसी काम में मन ना लगना, ये सब सेरोटोनिन की कमी होने से होता है। एंडोर्फिन एक नेचुरल पेन रिलीफ हार्मोन्स है। अगर एंडोर्फिन की मात्रा प्रॉपर है तो बॉडी की हीलिंग, पेन की हीलिंग बहुत आसानी से हो जाती है। मेलाटोनिन हार्मोन रिलेटेड है हमारी सोने और जगने के क्लॉक को कंट्रोल करता है। हम किस समय सोएं, किस समय जगें, नींद हमें सही समय से आ जाना, तुरंत नींद आ जाना, ये सब मेलाटोनिन के कारण होती है। और मेलाटोनिन हमारी पीनल ग्लैंड से बनता है और ये रात के समय बनता है। जब हम आराम से अंधेरे में सो रहे होते हैं उस समय मेलाटोनिन बनता है। जो लोग रात के समय देर से सोने लगते हैं उनके अंदर ये मेलाटोनिन की मात्रा कम होने लगती है और उससे धीरे धीरे उनकी नींद ना आने की समस्या डेवलप हो जाती है। नींद के लिए मेलाटोनिन एक बहुत ज़रूरी हार्मोन है। अब कुछ कदम है जिनको हम उठाकर अपने इन हार्मोन्स के सिक्रेशन को नॉर्मल बनाए रखते हैं। इसमें एक्सरसाइज करना, प्रकृति के संपर्क में कुछ समय रहना, यानी किसी पार्क के अंदर चले जाना या पौधों के बीच में बैठना। अगर नहीं हमारे पास पार्क है तो अपने घर में अपनी छत के ऊपर पौधे लगाना, उनके साथ कुछ समय बिताना। अच्छी मेमोरी को याद करना, जीवन में कोई हमारी अच्छी घटना है उसी को याद करना। खाने में न्यूट्रिशियस
हमको लेना और हेल्दी फूड लेना, वो भी सेरोटोनिन को बढ़ाने में कारगर होता है। मेडिटेशन करना वो भी बहुत कारगर है इसमें। अगर मीठा ज़्यादा खाते हैं तो भी ये हार्मोन्स कम हो जाते हैं। सैचुरेटेड फैट्स को अपनी डाइट में कम करना वो भी लाभदायक है इन हार्मोन्स के फॉर्मेशन के लिए। और सही समय से सोना और सुबह सही समय से जगना ये भी ज़रूरी है। तो ये सब हार्मोन जब प्रॉपरली काम करते हैं तो हमारी माइंड की फंक्शनिंग बहुत अच्छे से प्रॉपरली काम करती रहती है। डोपामाइन को बढ़ाने के लिए एक और अच्छा तरीका है रिवार्ड देना। सपोज बच्चा है, बच्चे ने कोई अपना अच्छा काम किया, एग्ज़ाम पास किया या कोई हमारी आगे को मान लो, तो उसको छोटे छोटे रिवार्ड हम देंगे तो वो इस बात से खुश होगा, उसके अंदर डोपामाइन बढ़ेगा, उसके अंदर अपने मोटिवेशन बढ़ेगा, अपने काम के प्रति लगन पैदा होगी। खुद को भी हम लोग रिवार्ड कर सकते हैं। हम कोई गोल बनाए छोटा, और जब उसको हम पूरा कर लें तो अपने आप को छोटा को रिवार्ड दे सकते हैं, बड़ा रिवार्ड दे सकते हैं। तो इस तरह देने से हम लोग अपने इन हार्मोन्स लेवल को एक्टिव रख सकते हैं। और ये हार्मोन्स लेवल एक्टिव रहेंगे तो हमारे माइंड की फंक्शनिंग और वर्किंग प्रॉपर होती रहेगी। इसके अलावा दो हार्मोन्स हैं हमारे, एड्रेनलिन और कोर्टिसोल। ये डेंजर हार्मोन्स कहे जाते हैं जब हम डर की स्थिति में होते हैं या कोई टेंशन में होते हैं, घबराहट की स्थिति होती है, बहुत चिंता होती है, तो ये हार्मोन सीक्रेट होने लगते हैं। और ये सीक्रेट होते हैं हमारी एड्रिनल ग्लैंड्स के द्वारा, जो हमारी गुर्दों के ऊपर सिचुएटेड होती है। ये क्या करती हैं कि हमारी बॉडी में एक फाइट एंड फ्लाइट की कंडीशन को पैदा कर देती है। यानी सपोज कोई डर की कंडीशन हमारे सामने आ गई तो ये हमें तैयार करते हैं या तो उससे लड़ने के लिए या उससे दूर भागने के लिए। सपोज कोई जा रहा है, उसके सामने एक बड़ा भयानक कुत्ता आ गया, तो उस समय उसके अंदर एक फाइट एंड फ्लाइट कंडीशन को स्टार्ट करने के लिए एड्रेनलिन और कोर्टिसोल नामक हार्मोन सीक्रेट हो जाते हैं। ये होने से उसका डाइजेशन स्लो हो जाएगा, हाथों पैरों के अंदर और ब्रेन के अंदर ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाता है, उसकी जो ब्लड वेसल्स हैं वो कंस्ट्रिक्ट हो जाती हैं, सिकुड़ जाती हैं, ताकि उसमें ब्लड फ्लो तेज़ी से होने लगे और टेम्परेली उसका ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। अगर कोई आदमी लगातार इस कंडीशन में रहता है, तनाव में, चिंता में, तो ये हार्मोन्स ज़्यादा मात्रा में सीक्रेट होने लगते हैं और वो एक बीपी का मरीज हो जाता है और डॉक्टर के पास जाता है। डॉक्टर कहता है जी आपका बीपी बढ़ गया, वो बीपी कम करने की दवाई दे देते हैं, लेकिन समस्या वहाँ माइंड के अंदर है, वहाँ वो चीज़ अभी भी चल रही होती है। जब तक उस चीज़ को ख़त्म नहीं करेंगे तब तक इन दवाई खाने से उनकी समस्या हल नहीं होती है और धीरे धीरे इनके कॉम्प्लिकेशंस भी डेवलप होने लगते हैं। तो टेंशन, एंजाइटी के ऊपर कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है ताकि ये हमारे नेगेटिव हार्मोन्स की सिक्रेशन बहुत कम मात्रा में बना रहे। मित्रों, आशा है इससे आपको काफ़ी लाभ मिला होगा। फिर मिलेंगे किसी नए सब्जेक्ट के साथ में। नमस्कार, धन्यवाद।